हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मनीष गोस्वामी है और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स। आपको बता दूं कि आप क्लास 9 में स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, जहां पे आपको रेंज, डाटा, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया गया होगा। 10th में जो पढ़ना होता है आपको वो होता है आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पर भाई साहब ये चैप्टर जो होता है वो बड़ा आसान चैप्टर होता है और इस चैप्टर में आपको 5 नंबर तो फिक्स मिलते ही मिलते हैं। तो मैं आपको ये मीडियन, मोड और मीन निकालना सिखाऊंगा जो भी हमारे बोर्ड के हिसाब से हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इंश्योर करूंगा कि आप थोड़ा भी मन से इस चीज़ को देख लेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर फिक्स हैं। आपको कभी कभी 7 नंबर लिया आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम समझेंगे इसमें अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डाटा। डाटा क्या होता है ये आपको पता है क्लास 9 में। ग्रुप डाटा क्या होता है? जब डाटा को किसी अरेंजमेंट में कर दिया जाता है, जब कभी डाटा को इंटरवल में कर दिया जाता है तो उसी को ग्रुप डाटा बोल देते हैं। मीन निकालना सीखेंगे, मीडियन, मोड। मीन के 3 तरीके हम सीखेंगे, मीन को निकालने का 3 तरीका हम सीखेंगे। इसके बाद जो भी है बोर्ड के क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करेंगे। मैं सारा का सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन ही लाया हूं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन बताया कि स्टैटिक्स होता है क्या। एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जहाँ आपको डाटा के साथ इंटरप्रिटेशन करना होता है, उसको वेल मेंटेन करना होता है, उसको असेंबलिंग करना होता है। ये सब कुछ सिखाया जाता है स्टैटिक्स में। पर हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। डाटा क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को डाटा कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो डाटा कई बार रिपीट करता है, तो जो रिपीटेशन ऑफ टाइम्स है यानी टाइम्स ऑफ रिपीटेशन है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लास इंटरवल जब भी आपका, जैसे मान लीजिए डाटा 10 to 20 बोला गया है, तो ये 10 to 20 जो ग्रुप बनेगा, जो सेल रहेगा, उसे हम क्लास इंटरवल बोलेंगे। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क जो होता है इसे एक्साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे क्लास मार्क कहते हैं। और क्लास मार्क निकालने का जो तरीका होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, इसे हम अपर लिमिट कहते हैं, यानी यूएल और एलएल। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, कुमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना या जुड़ के आना। तो मैं आपको मीडियन के टाइम आपको बताऊंगा ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब आते हैं मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। किसी ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं? उससे पहले क्लास 9 का आपको मीन का फॉर्मूला रिवाइज करा दूं कि मीन क्या होता है। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम पढ़े हैं क्लास 9 में। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसका मीन निकालिए। तो मीन के लिए सिंबल एक्स बार का इस्तेमाल होता है। सबने क्वेश्चन में क्या बोला गया था? ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जब हम सैम्पलिंग नॉर्मली कर देते हैं तो इसे हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं। अब इसका मीन निकालने के लिए सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि बोला गया है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो और डिवाइड किससे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि यहाँ पे 5 है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल जोड़ने पे 30 आ रहा है। तो अब जब इसको 30 को 5 से काटेंगे तो आपको 6 मिलेगा एज अ आंसर। तो हमारा मीन निकल गया। तो ये तब मीन निकाला जाता है जब हमारा डाटा कैसा होगा? ग्रुप्ड की जगह अनुग्रुप्ड होगा। अब हम बात करेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 3 तरीके से निकाला जाता है। एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। और जो ये लास्ट वाला होता है बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारे पास 3 तरीके हैं मीन पढ़ने का, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू, ये मीन का सिंबल है, वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये आप अगर नोट कर लिए हैं तो मैं इस चीज को बताऊं कि इसका मतलब क्या क्या है, ठीक है। इस चीज को समझते हैं। जैसे कि जो ये बन के आया है, ये जो चीज बन के आया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो समेशन है, ये जो वर्ड है इसे समेशन या सिग्मा बोलते हैं। समेशन का मतलब क्या होता है? समेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं उन सबका हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है समेशन का मतलब, जिसे सिग्मा भी बोलते हैं हम। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या है? एफ आई मेरी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एफ आई मेरी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और दूसरी एक्स आई है, एक्स आई के बारे में अभी बताया हूं। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क।
अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। इसके बाद जब इसको समझ जाओगे तो मैं सारे उसी क्वेश्चन पे एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड तीनों तरीका आपको सिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। और जो इंटरवल है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, ये ग्रुप डाटा है। और फ्रीक्वेंसी है 5, 8, 15, 12 और 10। तो एक काम करते हैं, हम बनाते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन था जो मेरे पास डाटा था वो था 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, 40 to 50, यही हमारे पास डाटा था। इसके अलावा इसकी फ्रिक्वेंसी दी गई थी। ये क्लास इंटरवल है और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी गई है। फ्रिक्वेंसी क्या दी गई थी? फ्रिक्वेंसी दी गई थी 5, 8, 15, 5, 8, 15 और फिर 12 और 10 था। 12 और 10, 12, 10। इसके कहने का मतलब है 0 से 10 के बीच में कोई नंबर होगा जो कि 5 बार आ रहा है। 10 से 20 के बीच में कोई नंबर हो सकता है, 10 ही हो सकता है या 20 भी हो सकता है। वो 8 बार आ रहा है, ये डाटा 15 बार आ रहा है, ये 12 बार और ये 10 बार, ऐसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी दिया गया। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करिए। मीन का फॉर्मूला क्या था? एक्स आई इक्वल टू, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, डायरेक्ट मीन मेथड। इससे कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड। एक्स बार इक्वल टू कैसे निकलेगा? अभी देखे हैं, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का मल्टीप्लाई होगा और सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो सेम काम आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो सबसे पहले एक्स आई निकालिए। एक्स आई के लिए क्या करेंगे? आप अभी बताया मैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि 10 और 0 को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे। 10 और 0 को जोड़ने पे 10 है, 10 का आधा 5, 20, 10, 30, 30 का आधा 15, 30, 20, 50 आधा 25, 40, 30, 70 आधा 35, 50, 40, 90 आधा 45। अब मेरे पास एक्स आई आ गया। और अगर मेरे पास एक्स आई आ गया तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एफ आई इंटू एक्स आई करना है, यानी फ्रीक्वेंसी में एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी यहाँ, एक्स आई यहाँ, 5 5 जा 25, 18 15 8 जा 180। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 125, 25 1 25 और 25 2 27, ठीक है। 25 दाम में 250 और 25 5 गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ ज्यादा हो रहा है। 25 5 125 और आया 12, 25 से कम 25, 25 35 आएगा, सॉरी 35 मल्टीप्लाई कर लो, 35 गुना 70, 35 से कम 35, 35 और 7, 7 5 12, 35 7 42, 720, ठीक। मल्टीप्लाई कर लो 450, ठीक है। सारा कैलकुलेशन सही है। 5 5 25 और ये 15 बटे 120, 25 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 25, ठीक है ठीक है ठीक है। 35 12 50 60, 0 12 जो 36, 36 42 सही है और ये भी सही है, यानी सब कुछ सही है। अब मुझे क्या करना है? सिग्मा करना है। सारे यहाँ एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ क्या चाहिए मुझे? एफ आई एक्स आई के वैल्यू का सम, यानी सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये बना 0, ये 5 2 7 7 14, 14 14 2 16, 16 2 18, 18 1 19 और फिर 4 4 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 और 1 1390 आ गया। साथ में फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का सम कर लीजिए, कितना आ रहा है? 8 5 13, 13 और 12 आपका 25, 25 10 35, 45, 40 10 50 आ गया। ये आपका 50 आ गया। और जब ये सब कुछ आ गया तो बस सिंपल था मेरे दोस्त, इसमें उस वैल्यू को रख दो। ये आपका 1390 और ये आपका 50, काटा पीटी मचा दो, 5 से जाएगा 2 बार में, फिर 35, फिर 8, 27.8 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा काम यही करना है कि जब भी आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई निकालोगे और इसको सॉल्व कर दोगे, आपका मीन का काम खत्म हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आपको मीन के तरीके से, मतलब डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला मैं आपको बता के लगा दिया। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगा स्टेप डेरिवेटिव मेथड, दूसरा तरीका बताना चाहूंगा। स्टेप नहीं, अभी एज्यूम मीन मेथड समझ जाओ। एज्यूम मीन मेथड, ये एज्यूम मीन मेथड क्या होता है यार? बड़ा ऑड लगता है ऐसे अकेले अकेले पढ़ाना, ऐसे रिकॉर्ड करना, पर फिर भी देखो थोड़ा ऐसे कमेंट होता है या फिर ऐसे होता है कि हाँ नहीं हम बातें कर रहे हैं तो थोड़ा एनवायरमेंट भी आता है। पर कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि भैया ऐसा लगाना है। आपको तो ये समझना है कि आपके एग्जाम के लिए कैसा नंबर उठ सकते हैं। तो भाई आप एज्यूम मीन मेथड के फॉर्मूले को समझिए। एज्यूम मीन मेथड कैसे निकलता है? वो होता है एक्स बार इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ए, यानी वो जो टर्म जिसे हम एज्यूम किए होंगे, इंटू एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
ठीक है, ये आपका तरीका होता है एज्यूम मीन मेथड का। आप याद करो, आप पिछले बार में क्या पढ़ रहे थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई और अपॉन सिग्मा एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो पता है यार, डी आई एक वर्ड आया है। अब ये डी आई वर्ड क्या होता है, डी आई को हम डेविएशन या डेविएट बोलते हैं। कैसे मिलता है, वो मिलेगा ए माइनस एक्स आई, सॉरी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए से निकल जाएगा। ये आपका निकलेगा डेविएशन निकालने का तरीका। जो डी आई होता है, जैसे हम डेविएशन बोलते हैं, डी आई उसे निकालने का तरीका होता है एक्स आई माइनस ए। अब अगर ये फॉर्मूला आप समझ चुके हैं तो मैं जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे आपको क्वेश्चन आगे दिखाता हूं कि हाँ भाई ऐसे लगेगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाते हैं कि आगे हमें करना क्या था। तो आप इसको नोट कर ही लिए होंगे, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं और इसमें क्या बढ़ाना है वो आपको बता देता हूं। क्या करना है आपको, एक्स आई चाहिए नहीं, एफ आई एक्स आई चाहिए नहीं फार्मूले में। ठीक है, एक्स आई चाहिए नहीं फार्मूले में। आपको क्या चाहिए था, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये चाहिए था। तो सबसे पहले आपके पास एक्स आई है, एक्स आई है। चलो अब इसी एक्स आई में से किसी एक को हम मीन मान लेते हैं कि ये मेरा मीन है। यूजुअली लोग बीच वाले को मानते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, आपका आंसर आएगा। पर यूजुअली बीच वाले को मान लो, यानी इसे हम मान लिए ए, यानी ये मेरा एज्यूम मीन है। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, मुझे निकालना होगा डी आई। और डी आई के लिए फॉर्मूला अभी हम बताए हैं कि वो होगा एक्स आई माइनस ए, यानी जितने भी एक्स आई हैं उनमें से ए को घटाओ। तो 5 में से 25 घटेगा तो माइनस का 20 आएगा, माइनस 15 में से 25 घटाएंगे माइनस का 10 आएगा। फिर इसके बाद 25 में 25 घटा दोगे 0 आएगा, 35 में 25 घटाओगे 10 आएगा, इसको घटाओगे तो 20 आएगा। अब आगे क्या करना था भाई, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई निकाल लो, ये आपका एफ आई, ये आपका डी आई। मल्टीप्लाई करो माइनस का 100, मल्टीप्लाई करो माइनस का 80, मल्टीप्लाई करो 0, मल्टीप्लाई करो 120, मल्टीप्लाई करो 200। अब आपको अच्छी तरह पता है पॉजिटिव एक साथ जुड़ जाएगा तो 200 और प्लस 120 टोटल जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा। और इधर माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 140, वो भी पॉजिटिव। यानी कि इसका जो समेशन आएगा, एफ आई डी आई का जो सम आ रहा है वो 140 आ रहा है, 140 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब फार्मूले में रख दो। ए की वैल्यू क्या है, एज्यूम मीन कितना है भैया, 25 आपने माना था, प्लस एफ आई डी आई का समेशन कितना आया है, 140 आया है। और फ्रीक्वेंसी का सम आपको ऑलरेडी पहले से पता है 50 है, तो 50 रख दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये आपका 25 हो गया। प्लस जब आप इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा और फिर 8 बार जाएगा। जब जोड़ेंगे आप तो 27.8 यही आंसर आएगा जैसे कि पिछली बार आया था, वही सेम आंसर आपका इस टाइम भी आया है। तो मैं आपको 2 तरीका बता चुका, एक था डायरेक्ट मीन मेथड जिसमें आप डायरेक्ट मीन को निकालते थे, दूसरा तरीका था एज्यूम मीन मेथड जिसमें आप वैल्यू को एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद एक्स आई में से बीच वाली वैल्यू को एज्यूम करना। मान लो यहाँ पे 6 नंबर आ गया तो 6 में से बीच में कोई तीसरा नंबर या चौथा नंबर आ सकता है, ये भी नंबर हो सकता है, ये भी नंबर हो सकता है। मन करे तो इसको ये मान लो, मन करे तो इसको ये मान लो, ये हमारा चॉइस है। हम चाहे तो लास्ट में भी मान सकते हैं, मन करे तो इससे बाहर भी मान सकते हैं, पर यूजुअली लोग बीच वाला मानते हैं। अगर 2 कभी बीच में टर्म आते हैं तो तुम दोनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लोगे तो आंसर आएगा। तो ये आपका एज्यूम मीन मेथड। अब लास्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा, इसे नोट कर लेना। अब मैं लास्ट स्टेप बताता हूं, हो गया, एक और ऐड करने दो, एक और ऐड करने दो भाई यहां पे। अब मैं आपको बताता हूं फार्मूला किसके लिए, जिसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, इसका फार्मूला क्या कहता है मीन निकालने के लिए, वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए, वही पुराना एज्यूम वाला, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, एक नया वर्ड आया है समेशन एफ आई इंटू एच आया है। तो 2 टर्म आए हैं जो कि आपके लिए नए हैं इसमें, एक यू आई और एक एच आया है। तो यू आई क्या होता है भैया, यू आई का निकालते कैसे हैं, तो जो भी हमारा डी आई आया था उसको एच से काट देंगे तो मेरे पास यू आई मिल जाएगा। और ये एच कैसे मिलता है, एच कैसे मिलता है, वो मिलता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी जो डाटा होगा मेरा, जो इंटरवल होगा उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा एच होगा। अब इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और मैं आपको बताने जाऊंगा जो क्वेश्चन हम लगा रहे थे उसी में तीनों फार्मूला लगाएंगे और देखेंगे तीनों फार्मूला सही है कि नहीं। बस ये होता है डायरेक्ट मीन मेथड, छोटे नंबरों के लिए लगा लेते हैं, वैसे सब में लगा सकते हैं,
पर आपको कैलकुलेशन कम करना है, आपको कैलकुलेशन इजी करना है, ये थोड़े से फार्मूले आप याद किए रहेंगे तो वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, टेबल बनाने का भी नंबर आपको बोर्ड में दिया जाता है, अगर आप टेबल सही से प्रिपेयर कर देते हो तो उसमें भी आपको नंबर मिलता है। इस बात को नोटिस करते हुए आप कोशिश करिए कि टेबल आपसे सही बने, आप फार्मूला सही से याद रखिए, फार्मूले में रख दीजिए, आपको आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, हर तरीके को, मीन डायरेक्ट मीन मेथड को, चाहे एज्यूम मीन मेथड को, चाहे जो अब मैं बताऊंगा स्टेप डिवीजन मेथड, इन सबको बार बार 2-3 बार देखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, आपके मन में वो बैठ जाएगा, फिर आपको कभी ये भूलने वाला नहीं है। तो चलिए उसी क्वेश्चन को फिर से लगाते हैं दोस्त, देखते हैं कि क्या आंसर बदल जाता है या वही आता है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर कैसे लगाते हैं इस चीज को देखते हैं। एक साई तो मुझे चाहिए ही चाहिए, DI भी मुझे चाहिए ही चाहिए था, ठीक है, आना वही है 27.8 ही आएगा। इसमें भी फार्मूला है भैया स्टेप डेविएशन मेथड, इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। अब फार्मूला एक्स बार इक्वल टू क्या था, वो था, इधर लिख लीजिए, एक्स बार इक्वल टू था ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू का एच। अब निकालते हैं भैया, सबसे पहले मुझे चाहिए यू आई के लिए क्या पता है, सबसे पहले डी आई पता होना चाहिए। डी आई कैसे निकलेगा, तो अभी बताया थे, एक्स आई में से एज्यूम मीन को घटा दो, तो भैया 5 में से यानी 5 में से 25 घटाओ, -20 -10, ये आपस में घटेगा 0, ये घटेगा 10, 45 में से 25 घटेगा तो ये आएगा 20। अब आपको निकालना है यू आई, तो यू आई के लिए फॉर्मूला में क्या बताया था, यू आई इक्वल टू होगा डी आई अपॉन एच, यही फॉर्मूला आपको बताया था। तो सिंपली आप क्या करिए, डी आई आपके पास ये है और एच निकालना है। एच के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, अपर में से लोअर, अपर में से लोअर, अपर में से लोअर, अपर में से लोअर, सबका डिफरेंस 10-10 ही है। तो सिंपली 10 से सबको डिवाइड कर दो, 10 से काटोगे 2 बार में, 10 से काटोगे 1 बार में, 10 से काटोगे 0 बार में, 10 से काटोगे 1 बार में, 10 से काटोगे 2 बार में। आगे हमें क्या निकालना होता है, एफ आई इंटू यू आई, यानी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई यू आई के साथ होगा। तो 5 पूजा -10, -1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20। अब आपको मैं बताया हूं कि फार्मूले में क्या बोला गया है, एफ आई यू आई का समेशन, तो एफ आई यू आई का समेशन करो, तो सबको जोड़ोगे आप तो ये माइनस का 8 आएगा, और इसे जोड़ोगे तो प्लस का 32 आएगा। तो 32 में से 18 घटा दो, ये माइनस का 8 नहीं, माइनस का 18 आ जाएगा, 18 घटा दो कितना आएगा, ये आपका आएगा 4, 14 आ जाएगा, 14। अब बस सॉल्व कर दीजिए, तो एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई थी भैया, तो आपने 25 माना था, 25 यहाँ लिख दीजिए, ये आपका 14 आया था, 25 प्लस इसकी वैल्यू आई थी आपकी 14 अपन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी, तो 50 इंटू 10, और जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो 25 प्लस इसे काट दीजिए, 5 बार में कटेगा, और ये 5 से वही 2.8 बार में कटेगा, तो जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27.8 वापस आ जाएगा। तो आप नोटिस किए होंगे कि चाहे मैं डायरेक्ट मीन मेथड लगाऊं, चाहे एज्यूम मीन मेथड लगाऊं, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाऊं, सब में आंसर सेम ही आ रहा है। बस होता क्या है कि डायरेक्ट मीन मेथड में थोड़ा हमको कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है, इसमें बस हमें थोड़ा सा चीजें याद करनी होती है और वैल्यू रख देंगे, तो कैलकुलेशन बूढ़ा भाग में गलती का चांसेस कम होता है, और जिससे हमारा आंसर आ जाता है। तो कभी आपसे बोले कि नहीं इस मेथड से लगाइए तो आप लगाइएगा, वरना आपको जो भी मेथड सही लगे इन तीनों में से आप उस मेथड को लगा लीजिएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इन तीनों टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं आगे आपको बताना चाहूंगा मोड के बारे में, कि मोड कैसे निकलता है। ये कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चन है आप ट्राई कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लाया है, देखो ये सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया था, देखो कितना आसान है, मुझे मीन निकालना है, और मीन निकालने का मतलब अभी देखें, चाहे डायरेक्ट मीन मेथड से लगाओ, चाहे एज्यूम मीन मेथड से लगाओ, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से लगाओ, किसी से भी आने वाला है आंसर। यहाँ 2024 में PYQ आया था, देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा, आप इसे नोट करके ट्राई करेंगे लगाने का, आपसे लग जाएगा तो ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ मोड के लिए, मोड के लिए आपको लेके चलूं, ये तो मीन हो गया। मोड ऑफ द ग्रुप डाटा, मोड से अच्छा है आप पहले मीडियन सीख लो, क्योंकि मीडियन आपके लिए आसान पड़ेगा, फिर मोड हम सिखाएंगे। मीडियन, खुल जा भाई, मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा। ये मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा निकलता कैसे है, देखो सबसे पहले अनग्रुप डाटा के लिए सीख लेते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकलता है, तो सबसे पहले जो भी हमें डाटा दिया रहेगा,
सबसे पहले इस डाटा को किस फॉर्म में लिखेंगे, डिस्क्रीट यानी कि इंक्रीजिंग फॉर्म में। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो 2, 4, 6, 7 ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो जब n की वैल्यू ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी तो मीडियन निकालने का तरीका ये कब है, जब ऑड रहेगा, ऑब्जर्वेशन ऑड रहेगा। इवन के लिए भी एक फॉर्मूला आएगा, तो मीडियन इक्वल टू कैसे मिलेगा भाई, सिंपल सा फॉर्मूला, ऑब्जर्वेशन में 1 बढ़ाएंगे और उसको 2 से काट देंगे, तो 7 और 8, 7 + 1 8, 8 का आधा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। आप काउंट करिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे कौन आया है, तो 1 2 3 4, 4 पे 3 आया है, तो जो हमारा मीडियन आएगा वो 3 आएगा। ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन आंसर आएगा, यानी कि काउंट करेंगे फोर्थ जो आया वो मेरा मीडियन हो गया। तो ये आपका ग्रुप डाटा के लिए है। वही अगर ये इवन होता, इवन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मीडियन निकालने का, सबसे पहले सेम प्रोसेस करोगे, लेकिन आप n/2 ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, इसके बाद n/2 में एक ज्यादा करके, यानी ये चौथा आया तो ये 5वां ऑब्जर्वेशन होगा। सिंपल है, 4 + 1 5, 5वां ऑब्जर्वेशन आएगा। और जो वैल्यू आया है, चाहे इसकी वैल्यू आ गई, मान लो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आया तो 3 रखेंगे यहाँ पे, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 आया तो 4 रख देंगे, और फिर जब दोनों की वैल्यू रख देंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन निकल जाएगा इवन के लिए। क्लास 9 में सिखाया गया है, पर हम सीखेंगे क्लास 10th के फॉर्मूले को, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सिखाता हूँ 10th का फॉर्मूला, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। ये एक बेसिक चीज है, मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे कि आपको ये पता होगा क्या होता है। अब कुछ टर्म आपको नहीं पता होगा, जैसे L क्या होता है, ये होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास बन के आएगा उसका लोअर लिमिट रखना है। फिर इसके बाद n/2 क्या है, तो एक बात समझना, ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका आधा होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का आधा होगा, हाफ होगा, इसी को हम n/2 कहते हैं। दूसरा f के बारे में जानते हो कि फ्रीक्वेंसी होता है, h का मतलब अभी सीखे हो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। तो ये सारा चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि हम ये क्वेश्चन मीडियन के सवाल को लगाने में थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। चलो एक कोई क्वेश्चन लेने दो मीडियन का। मीडियन का कोई क्वेश्चन है भाई, फाइंड द मीडियन ऑफ द लेंथ, ये वाला क्वेश्चन है। लाइक हमारे पास है कितना, हमारे पास बना है जो टेबल, उसमें है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और फिर 180 to 200। और जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो कितनी दी गई है, 8, 9, 12, 5 और 6। ठीक है, ये मेरा क्लास इंटरवल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अब आगे क्या करना है, सिंपल सा मैं अभी बताया हूँ, कुमुलेटिव CF, वहां एक वर्ड रहा होगा, देखो मैं लिखा नहीं हूँ, CF लिखा होगा, ठीक है, ध्यान नहीं दिए हैं, उसमें CF भी एक वर्ड रहा होगा, अगर आप उसे देखे होंगे। कहाँ चला जा रहा है यार, हाँ मीडियन 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 कहाँ है मेरे दोस्त, यहाँ है। तो यहाँ एक वर्ड फॉर्मूला कहाँ रख दिए, हाँ यहाँ है, यहाँ पे एक CF वर्ड होगा। ये CF का मतलब क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास जो बनेगा, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, उसके ऊपर का CF हमको लेना है। तो जैसे जो क्वेश्चन हम लगा रहे थे उसी में बात करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बताऊं, पर भाई ये टॉपिक भी तो बड़ा है और आपको 5 नंबर इसमें मिलेगा भी, तो थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये था वो जो लेंथ इन mm था, ये नंबर ऑफ लिप्स है। अब मुझे इसके मीडियन को निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे मिलता है, तो ये 8 को नॉर्मली लिखेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो ये आपका 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपका 34, और 34 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये आपका 40, तो जो n की वैल्यू है ना वही 40 है, और जब n/2 कर दोगे तो ये 40 का आधा 20 हो जाएगा। ठीक, तो n/2 यानी कि 20 आ गया। ये बता रहा हूं आपको n/2 क्यों आता है और क्यों हमको जरूरी है। अब मीडियन के फार्मूले के लिए क्या बोला गया है, अब कुछ नहीं करना है, मीडियन का फार्मूला याद करो, L +
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अरे भाई क्यों नहीं आ रहा है, इंटू H है ना, मल्टीप्लाई में H है। तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास कौन होगा, जो ये तुम्हारा n/2 आया है ना 20, इससे जस्ट ऊपर या इसी के बराबर कोई CF देखो, तो 8 है, 20 से छोटा है, 20 20 से छोटा, 17 20 से छोटा है, 29 वो नंबर है जो 20 से तुरंत बड़ा आया है। तो इसी वाले डब्बे को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। और जैसे ही मीडियन क्लास मिल गया तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 140 आ गया, 140 जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वही होगा जो इस डाटा का होगा, वो आ गया 12। CF की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो ये CF है लेकिन जस्ट इसके ऊपर वाले CF को देखेंगे, यानी 17 हो गया। H निकालेंगे तो H के लिए भी फॉर्मूला बताए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 160 में से 140 घटाएंगे 20। अब सारी वैल्यू हमको मिल चुकी है, यहाँ पे रख दो। यल की वैल्यू कितनी आई है 140, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है भैया 20, CF की वैल्यू कितनी है भैया तो 17, और ये आपका F की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी 12 आई है, और इंटू H की वैल्यू अभी आप देखे हैं कि 20 निकाले थे आप। अरे भाई क्यों ऐसा हो जा रहा है, 20 हो गया, सॉर्ट करो इसको काट पीट के, 140 ये घट जाएगा तो आ जाएगा 3/12 इंटू 20, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, यानी 140 में जब 5 जोड़ेंगे तो 145 हमारा मीडियन आ जाएगा। और मैं एक कमाल की बात आपको ये बता दूं कि जो मीडियन हमारा आता है ना, वो मीडियन क्लास के बीच में ही आंसर आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी में आपको फ्रीक्वेंसी गायब कर देता है, और फ्रीक्वेंसी गायब करके जैसे एक्स वाई दे देगा और कहे कि मीडियन में बता रहा हूं तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, तो जो मीडियन वो बता देगा, तो मीडियन कंफर्म है कि वो मीडियन हमें मीडियन क्लास बताने का काम करता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखा दूं इसमें का, अगर होगा तो मैं दिखाता हूं। एक्स और वाई निकालने में कहीं ना कहीं बोला ही होगा, इसमें नहीं बोला, हाँ देखो इसी बोला, जो नीचे वाला क्वेश्चन देखो लिया था यहीं पे, इसमें क्या हुआ है, इसमें तुम्हें बताया होगा सब कुछ, यहाँ पे बताया है द मीन ऑफ द नंबर ऑफ द डाटा, यहाँ मीन बता दिया है। हालांकि अगर मान लो मीडियन बताया होता तो जो मीडियन बताता, जैसे मान लो कि उसने 10 बताया, मीडियन की वैल्यू 10 बताया, तो अगर ये 10 बताया है तो यही 10 वाला मेरा क्या बनेगा, जहां 10 आ जाएगा इसी के बीच वाला मेरा बन जाएगा मीडियन क्लास। और जब मीडियन क्लास बन जाएगा तो CF निकाल लेंगे, और बाकी सब तो इसी तरह रखना और रख के इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक और बचा हुआ जिसे हम मोड कहते हैं, हालांकि टाइम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैं आपको लास्ट मोड का फॉर्मूला बता देता हूं और उसका एक क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाए। ये मोड वाला है ना भाई, मोड वाला कहाँ है, मोड वाला ये है। अरे यार तुमको पढ़ाते पढ़ाते तो मैं थक जाऊंगा, चलो कोई ना, बोलना ज्यादा पड़ जाता है ना। मोड ऑफ द ग्रुप डाटा, ये मोड ऑफ द ग्रुप डाटा कैसे निकलता है भैया, तो मोड का हिंदी होता है बहुलक। सबसे आसान तरीके से समझाओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो होगा मोड। तो अगर मान लो मैंने 2 4 6 2 2 4 2 6 दे दिया, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, सबसे अधिक बार 2 आया है, तो इस क्वेश्चन का मोड हो जाएगा 2। तो ये तो तब है जब हमारा डाटा अनग्रुप था, लेकिन हमें ग्रुप डाटा पे बात करना है, तो ग्रुप डाटा पे जो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस Fi या F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोड के लिए। तो अगर आपको मोड का ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप नोट कर लो, मैं समझाता हूं। ये F1 का मतलब होता है जो मॉडल क्लास बनेगा ना, जो मॉडल क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 कहलाएगी, उससे ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगी, उससे नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी। और यल और H के बारे में जानते हैं, L का मतलब लोअर लिमिट और H का मतलब होगा आपका वो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था। तो मैं आपको सारा समझा दिया, लेकिन समझाने से बेटर है कि मैं आपको क्वेश्चन लगा के दिखा दूं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन लगता है, ताकि आपका दिमाग इस पे आसानी से लग जाए। इसी को छोटा कर दे रहे हैं और एक क्वेश्चन अपने मन से रैंडमली ले ले रहे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 4 ही ले रहे हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन करेंगे जल्दी लग जाएगा, आप समझ भी जाएंगे हाँ ऐसा लगता है। इसका फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, ये 2 बार आया है, ये 4 बार आया है, ये 3 बार और ये 1 बार आया। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया और ये क्लास इंटरवल हो गया। तो ये तो बनाने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी में सब आंसर मिल जाएगा। अब देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आप नोटिस करेंगे तो 2 4 3 1 4 ज्यादा है। तो सबसे पहले ये मेरा बन जाएगा मॉडल क्लास। ये क्या बनेगा, मॉडल
क्लास। और जैसे ही मॉडल क्लास मिल गया तो सब मिल गया मेरे दोस्त। यल की वैल्यू क्या है, अरे एल की वैल्यू क्या है, ये 10 यानी लोअर लिमिट। F1 किसे कहते हैं, तो जिसमें बना है वो F1 कहलाएगा, उसके ऊपर वाला F0 कहलाएगा, उसके नीचे वाला F1 के नीचे वाला F2 कहलाएगा। सिंपल, जहां बना F1 ऊपर 0 आगे F2। अब सारी वैल्यू हमको मिल गई कि इसकी वैल्यू 4 है, F0 की वैल्यू 2 है और F2 की वैल्यू 3 है। और h की वैल्यू तो सबसे आसानी से निकल जाएगा। h का मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 20 माइनस 10 घटा दो तो आपका 10 आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 10। F1 की वैल्यू कितनी है भैया, तो F1 की वैल्यू है आपकी 4 माइनस F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू है आपकी 2 इंटू F1 का दुगना, F1 कितना है 4 माइनस F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू आपकी है, F0 कहाँ है भाई, F0 अच्छा यहाँ पे F0 की वैल्यू 2 माइनस F2 है, F2 की वैल्यू है 3 और इंटू h की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 10। सॉल्व करो, 10 प्लस ये घट जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा इंटू 10, तो ये आंसर आएगा 10 प्लस 10/3, यानी कहने का मतलब ये 10 है और ये 10.3 का मतलब 3.33 बहुत ज्यादा जाएगा और जोड़ेंगे तो 13.3, ये हमारा मॉड आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। और एक कमाल की बात फिर से मैं बता दूं कि जो मॉड आएगा वो इसी मॉडल क्लास के बीच की वैल्यू होगी, चाहे मीडियन हो के चाहे मॉड हो, ये दोनों के दोनों मॉडल क्लास, मॉडल क्लास में आएगा और मीडियन क्लास में आएगा। तो मैंने आपको सारा चीज समझा दिया, मीन भी समझा दिया, मॉड भी समझा दिया, मीडियन भी समझा दिया। अब जितने भी क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट कर दें कि ये क्वेश्चन बता दीजिए, या फिर मैं आपको जल्दी कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप मुझे क्वेश्चन भेज सकें और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो मैं बताऊंगा। और साथ ही में सोच रहा हूं कि बीते 5 दिन जब हमारा एग्जाम हो तो उस 5 दिन बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हम देख पाए कि हम कितना बेटर कर सकते हैं।